ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आवेश के मापन के बारे में। आवेश का मापन यानी कि आवेश की उपस्थिति का ज्ञान। यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखा है। ये फिगर एक यंत्र है जिसका नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है बच्चों? गोल्ड लीफ यानी कि स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? ये आवेश की उपस्थिति का और उसकी मात्रा के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता है। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करता, अमाउंट नहीं पता कर सकते कि कितना चार्ज है, कितने कूलाम है, इस तरह से आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन एक्चुअल में ये कुछ जानकारी देता है, उससे आपको ये पता पड़ेगा कि अमाउंट एक्चुअल में आवेश जो उनके आवेश जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या आवेश है ही नहीं। ठीक है, इस बारे में ये जानकारी जरूर देता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले बात यह है बच्चों कि एक्चुअल में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है, इस यंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है, उसका पीछे लॉजिक क्या है और ये कैसे मापन करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। बच्चों बात क्या है कि एक्चुअल में चार्ज जो है वो इनविजिबल है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता है, यानी अदृश्य। तो उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए हमको एक ऐसे यंत्र की जरूरत पड़ती है जिससे हमको एक्चुअल में आवेश का अनुभव हो। तो देखो यहाँ पर ये ब्रास यानी कि पीतल की चक्की, यहाँ पर ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मैंने जो बना रखा है, इसमें सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एक पीतल की चक्की होती है, जस्ट लाइक आप इसे एक नोब टाइप मान सकते हैं, यानी कि ठीक है, छोटी सी चक्की होती है जो पीतल की चक्की होती है, उससे ये पीतल की रोड जुड़ी होती है। और ये पीतल की रोड का जो दूसरा एंड होता है, पहले एक एंड से इसकी चक्की से जुड़ा हुआ था, दूसरा एंड जो होता है वो दूसरा एंड से, ठीक है, यहाँ पर गोल्ड लीफ यानी स्वर्ण पत्र, सोने की जो पत्तियां होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर ये इंसुलेटर यानी कि रबड़ के कॉर्क होते हैं, जिनसे एक्चुअल में ये जो कांच की बोतल है वो बंद की हुई होती है, और ये कांच की बोतल है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉर्क हैं, ठीक है, जो कि रबड़ के होते हैं, यानी इनको अपन ने लिख रखा है इंसुलेटर प्लग। ठीक है, ये ग्लास बोतल है यानी कांच का पात्र है। ये ब्रास रोड यानी पीतल की ही एक्चुअली ये छड़ होती है। ये गोल्ड लीफ यानी कि सोने की जो स्वर्ण होता है, यानी जो सोना होता है उसकी पत्तियां होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे अपन कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। देखो बच्चों बात क्या है, सिंपल अगर मैं इसको बनाऊं, ये मैंने प्रैक्टिकल चित्र बनाया है, अब मैं सैद्धांतिक चित्र बना रहा हूँ इसका। ये मैंने कांच का पात्र बनाया। इस कांच के पात्र में मैंने ये कॉर्क लगा दिया, और बच्चों ये पीतल की छड़ हमने ली, और इस तरह से ये सोने की पत्तियां हैं। ये जो
जो पीतल की रोड होती है उसके ऊपर, ये जो पीतल की रोड होती है उसके ऊपर पीतल की डिस्क जैसे कि चित्र में बनाई हुई है, वो लगा ये पर है। अब बच्चों बात क्या है, देखो जब हम किसी धन आवेशित क्षण को या यूं कहें कि जब हम जैसे किसी रूम में हमको अगर एक्चुअल में आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है तो हमने इस कांच की ठीक है पात्र को उठाया और ये जो नॉब है ठीक है, यानी इसको हम एक्चुअल में एक नॉब यानी कि धातु की बॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धातु की एक गेंद है और धातु कौन सी? पीतल है। ठीक है, तो ये धातु की एक गेंद है, हमने एक्चुअल में पूरे पात्र को उठाया और एक्चुअल में डिफरेंट प्लेसेस पर इसको टच किया। सपोज करो कि किसी प्लेस पर यानी किसी स्थान पर आवेश था, तो होता क्या है बच्चों की जैसे ही ये नॉब यानी कि बॉल किसी भी चार्ज के, ये नॉब जैसे ही किसी भी चार्ज के टच में आती है, जैसे ये टच, ये यहाँ पर मैंने एक छड़ जो है, ये जो छड़ है उस छड़ से एक्चुअल में जो कि धनावेश छड़ है, उस धनावेश छड़ से एक्चुअल में धातु की जो गेंद है इसको टच कर दिया, तो होगा क्या बच्चों की ये जो धन आवेश है वो इस पीतल की छड़ में से होता हुआ ये धन आवेश इन सोने की पत्तियों पर चला जाएगा। तो सोने की पत्तियों पर चला जाएगा तो ये जो सोने की पत्तियां हैं ये एक्चुअल में धीरे धीरे फैल जाएंगी। क्या होगा बच्चों? फैल जाएंगी। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो सोने की पत्तियों का जो जैसे ही ये सोने की पत्तियां, क्योंकि क्या होगा सारा धनावेश एक्चुअल में सोने की पत्तियों पर आएगा, यानी जैसे जैसे ये धनावेश सोने की पत्तियों पर आता जाएगा ये सोने की पत्तियां समान आवेशित होने के कारण प्रतिकर्षित होंगी और फैल जाएंगी। तो जैसे ही ये पत्तियां फैलती हुई हमें कांच के बर्तन में से दिखाई देंगी, हम समझ जाएंगे कि हमारी ये जो धातु की गेंद है यानी ये जो धातु की नॉब है वो एक्चुअल में आवेश के टच में आ गई है। ठीक है, और ये पत्तियों की मात्रा, पत्तियों का फैलाव जितना अधिक होगा उससे हमें आइडिया लगता है कि वहां पर कितना आवेश है। अगर फैलाव कम है तो आवेश की मात्रा कम है और फैलाव ज्यादा है तो आवेश की मात्रा ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, अब बच्चों बात क्या है देखो, तो ये तो इसका मैंने एक्चुअल में कंसेप्ट बताया आपको। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है, इसके हम 4 केस डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है बच्चों जब स्वर्ण पत्र आवेशित, यानी इसको समझना पड़ेगा हमको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ देखो ध्यान। बच्चों हमने क्या किया कि एक धन आवेशित जब स्वर्ण पत्र आवेशित हो मीन्स एक्चुअल में आवेशित होने का मतलब है पहले से ही, क्या है बच्चों, पहले से ही आवेश, पहले से ही आवेश। जैसे अब यहाँ पर हम लेते हैं कि पहले से ही आवेश, जैसे सपोज करो कि स्वर्ण पत्र पर पहले से धन आवेश उपस्थित था। ठीक है, स्वर्ण पत्र पर पहले से ही धन आवेश उपस्थित है और हम धन आवेश समान आवेश की छड़ को एक्चुअल में ठीक है इस धातु की गेंद के समीप ले जाते हैं।
क्या करते हैं, समीप ले जाते हैं, टच नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समीप ले जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों कि ये जो धातु की गेंद है, ये धातु की गेंद पर क्या पैदा होगा, ऋण आवेश आएगा। क्या आएगा बच्चों, ऋण आवेश। जब धातु की गेंद पर ऋण आवेश आएगा तो ये जो पीतल की छड़ है उसका एक एंड हुआ धातु की गेंद, इस पर एक्चुअली में प्रेरण के कारण ऋण आवेश आएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा एंड है जहाँ पर सोने की पत्तियां लगी हुई हैं वहां पर कैसा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। धनावेश आएगा तो पहले भी धनावेश था, अब और धनावेश आ गया तो ये क्या होगा, और ज्यादा फैलेगी, यानी और दूर जाएंगी, यानी ये सोने की जो पत्तियां हैं ठीक है ये और ज्यादा फैलेंगी। और जब ये सोने की पत्तियां और ज्यादा फैलेंगी इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जब सोने की पत्तियां और फैलेंगी इसका अर्थ ये हुआ कि अब एक्चुअल में सोने की पत्तियों पर आवेश की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई है। यानी धनावेशी छड़ को लाएंगे तो गेंद पर ऋण आवेश, क्योंकि ये पीतल की छड़ का एक सिरा है, गेंद पर ऋण आवेश होगा और दूसरे सिरे पर सोने की पत्तियां लगी हुई हैं वहां पर धनावेश होगा। जहां पर पहले से ही धनावेश था और धनावेश एक्चुअल में प्रोड्यूस होगा, यानी और धनावेश उत्पन्न होगा तो एक्चुअल में जो सोने की पत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा फैल जाएंगी, यानी कि धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरी बात समझो, अगर ये जो छड़ जो पहले धनावेशित ली थी, अगर हम इस छड़ को ऋण आवेशित लें, क्या है, अगर हम छड़ को ऋण आवेशित लें तो क्या होगा बच्चों, ये जो धातु की गेंद है, ये जो धातु की गेंद है, ये धातु की गेंद क्या हो जाएगी बच्चों, धातु की गेंद क्या होगी, हम टच नहीं कर रहे हैं, ये ऋण आवेशित छड़ को धातु की गेंद के समीप लेके जा रहे हैं, तो समीप लेके जाएंगे तो प्रेरण द्वारा ऋण आवेशित छड़ को समीप लेके जाएंगे तो गेंद पर क्या होगा, धन आवेश प्रेरित होगा। और गेंद पर अगर धन आवेश प्रेरित होगा तो बच्चों यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ कि पहले इन सोने की पत्तियों पर कैसा आवेश था, धन आवेश। ये मैंने धन आवेश की एक एक लेयर बनाई, क्लियर। अब धनावेश था कि नहीं था। अब बच्चों बात क्या है कि ये जो सोने की पत्तियों पर पहले से धन आवेश था, जब मैं ऋण आवेशित छड़ को लेके गया तो पीतल की छड़ का एक सिरा यानी कि गेंद जो है वो क्या होगा, प्रेरण द्वारा ऋण आवेशित होगी और प्रेरण द्वारा धन आवेशित होगा। तो अब यहाँ पर पीतल की छड़ का दूसरा सिरा जो होगा वो क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। यानी कि बच्चों ऋण आवेशित होने की स्थिति में अब यहाँ पर पहले पत्तियों पर धन आवेश था, अब यहाँ पर पत्तियों पर क्या पैदा हुआ बच्चों, ऋण आवेश उपस्थित हुआ कि नहीं, ऋण आवेश और उपस्थित होगा। तो प्रेरण द्वारा यहाँ धन और यहाँ प्रेरण द्वारा क्या होगा बच्चों, दूसरे सिरे पर ऋण आवेश प्रेरित होगा, जिसके कारण जो धन आवेश जो वहाँ पर पहले था, यानी वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी सोने की पत्तियों पर, अब वो इस ऋण आवेश द्वारा पूरी होंगी। यानी धीरे धीरे थोड़ा सा जो पहले जो धन आवेश था वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, यानी वहाँ धन आवेश की मात्रा अब सोने की पत्तियों पर कम होगी और धन आवेश की मात्रा सोने की पत्तियों पर कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में जो सोने की पत्तियां हैं वो फैलेंगी नहीं, वो संलग्नित होने की कोशिश करेंगी। यानी कि देखो धन आवेश, इससे पहले वाले केस में धन आवेश की मात्रा बढ़ी थी तो सोने की पत्तियां इस तरह से फैल गई थी, अब धन आवेश की मात्रा कम होगी तो पत्तियों में प्रतिकर्षण का मान कम होगा और धीरे धीरे ये पत्तियां जो हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगी, यानी इस तरह से सिकुड़ने लगेंगी। ठीक है, आगे बात करें, जब ये पत्तियां सिकुड़ने लगेंगी, ठीक है ना, तो जब पत्तियां सिकुड़ने लगेंगी तो इसका क्या अर्थ हुआ, पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि एक्चुअल में ठीक है धन आवेश की जो सोने की पत्तियां थी उन पर धन आवेश की मात्रा धीरे धीरे कम हुई। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो। तो जब स्वर्ण पत्र आवेशित हो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, स्वर्ण पत्र पहले से ही यहाँ पर आवेशित अपन ने लिया था। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो ये केस फर्स्ट अपन ने पढ़ा, केस सेकंड हम पढ़ रहे हैं
पत्तियां उदासीन हों, सोने की पत्तियां क्या हो बच्चों, उदासीन हों। अब बच्चों जब सोने की पत्तियां उदासीन होंगी अब यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, मैंने धनावेश से छड़ ली, ठीक है, तो इस धातु के गोले पर क्या पैदा होगा बच्चों, ऋणावेश पैदा होगा, ऋणावेश पैदा होगा। तो यहाँ पर सोने की पत्तियों पर कौन सा आवेश आएगा, प्रेरण द्वारा धनावेश आएगा, और प्रेरण द्वारा धनावेश आएगा तो ये सोने की जो पत्तियां हैं वो समान आवेश होने के कारण फैलेंगी, और फैलने से हमको ये आइडिया हो जाएगा कि फिल्म में, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रोस्कोप ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रोस्कोप के समीप कोई धन आवेश है, ठीक है। अगर हम किसी स्थान पर इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा आवेश का पता लगा रहे हैं और हम देखते हैं कि फिल्म में सोने की जो पत्तियां हैं, ठीक है, वो एकदम से फैल जाती हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहां पर जहाँ पर जिस स्थान पर सोने की पत्तियां फैली हैं वहां पर समीप ही कोई आवेश अवश्य उपस्थित है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ ऋण आवेशित छड़ लेंगे बच्चों तो क्या होगा, अगर हम ऋण आवेशित छड़ लेंगे तो यहाँ पर धन आवेश हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेरण द्वारा धनावेश होगा, तो ये सोने की जो पत्तियां हैं इन सोने की पत्तियों पर क्या होगा बच्चों, ऋण आवेश उपस्थित हो जाएगा, और ऋणावेश उपस्थित होने पर ये जो सोने की पत्तियां हैं, ठीक है, ये समान आवेश से यानी ऋणावेशित होंगी, इसलिए ये समान आवेश आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ये सोने की पत्तियां फैल जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है बच्चों जब कांच के पात्र में वायु उपस्थित हो। क्या हो बच्चों, जब कांच के पात्र में वायु उपस्थित हो, जब कांच के पात्र में वायु उपस्थित होगी, और अब हम बात करेंगे बच्चों एक्स-रेज की, क्योंकि ये भी जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए एक्स-रेज के बारे में बात करते हैं। कि देखो ये जो कांच का पात्र है, इस कांच के पात्र में ये गोल्ड लीफ सोने की पत्तियां बना दी मैंने, ठीक है, और देखो ये ऊपर पीतल की गेंद या धातु की गेंद लगा दी। अब बच्चों बात करें कि अगर हम एक्स-रेज, ये क्या है एक्स-रेज, ध्यान देना बच्चों, ये जो कांच का पात्र है, इस कांच के पात्र में वायु है, क्या है बच्चों, वायु, और एक्स-रेज को अब हम इस कांच के पात्र पर गिराते हैं, क्या करते हैं, एक्स-रेज को अब हम इस कांच के पात्र पर गिराते हैं, तो होता क्या है बच्चों कि एक्स-रे जब वायु में जाती हैं तो वायु जो है वो आयनित हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, आयनों के अंदर विभक्त हो जाएगी। जब वो आयनों के अंदर विभक्त हो जाएगी तो वो आयन जो है, ठीक है, वो आयन जो है, ठीक है, वो आयन यहाँ पर जैसे ये सोने की पत्तियों के बारे में मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जब हम वायु कांच के पात्र में होगी और हम एक्सरे को जब एक्चुअल में कांच के पात्र में डालेंगे यानी एक्सरेज को गिराएंगे यानी एक्सरेज का आपतन होगा, तो उस स्थिति में वायु जो है वो आयनित हो जाएगी, और वायु अगर आयनित हो जाती है और सपोज करो कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे पहले धन आवेश था,
स्वर्ण पत्र जो थी, सोने की पत्तियां जो थी, ठीक है, वो पहले फैली हुई थी और वहां पर एक्चुअल में धन आवेश सोने की पत्तियों पर था और हमने एक्सरे गिराई, क्योंकि जो कांच का पात्र था उसमें वायु थी और वायु में जब एक्सरे आई तो वायु एक्चुअल में अपने आयनों के अंदर विभक्त हुई और वो जो आयन थे, वो आयन जो है वो सोने की पत्ती पर चिपकेंगे, ठीक है। जैसे आयन एक्चुअल में धन आयन भी बनेंगे और ऋण आयन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो धन आयन है, ठीक है, यानी जहाँ पर जो धन आवेश है वो ऋण आयन को आकर्षित करेगा और आकर्षित करने के कारण एक्चुअल में वो जो ऋण आयन होंगे यानी ऋण आवेश जो होगा वो एक्चुअल में सोने की पत्तियों से आकर्षित होगा और सोने की पत्तियों से आकर्षित होने के कारण, ठीक है, ये जो सोने की पत्तियां हैं उन सोने की पत्तियों पर एक्चुअल में धन आवेश की मात्रा कम होगी और धन आवेश की मात्रा जैसे जैसे हम एक्सरे गिराते जाएंगे वैसे वैसे आयन बनेंगे और वो आयन जो है, ठीक है, वो इस धन आवेश की ओर एक्चुअल में आकर्षित होंगे यानी सोने की पत्तियों पर चिपकेंगे और सोने की पत्तियों पर जब वो चिपकेंगे तो धीरे धीरे धन आवेश की मात्रा कम होगी और धन आवेश की मात्रा कम होने पर एक्चुअल में ये जो सोने की पत्तियां हैं ये धीरे धीरे सिकुड़ जाएंगी यानी संलयित हो जाएंगी, क्लियर, ठीक है। ये था हमारा बच्चों केस था। अब बच्चों बात क्या है, अब हम पढ़ते हैं केस। जब कांच के पात्र में केवल निर्वात जब कांच के पात्र में निर्वात होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से करना, जब कांच के पात्र में निर्वात होगा बच्चों यानी वायु अब नहीं है और वही हम एक्सरे को गिराते हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्सरे को गिराते हैं। अब जब हम एक्सरे को गिरा रहे हैं, अब बच्चों क्या है, जब हम एक्सरे को गिराएंगे और यहाँ पर अब एक्चुअल में ये निर्वात है यानी कि वायु की उपस्थित नहीं है, ठीक है। अब जब वायु उपस्थित नहीं है और हमने ये एक्सरे को गिराया, ध्यान से देखें। अब बच्चों यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर निर्वात है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये कि पत्तियां उदासीन हो, पहली स्थिति। जब स्वर्ण पत्र उदासीन, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना होगा, जब स्वर्ण पत्र उदासीन होगा यानी स्वर्ण पत्र पर किसी प्रकार का पहले से कोई आवेश नहीं है और कांच के बर्तन के अंदर निर्वात है और हमने एक्सरे गिरा दी, तो अब वायु तो है नहीं जो आयनित होगी, तो बच्चों अब ये एक्सरे क्या करेंगे, अब ये एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेंगे। सबसे नंबर 1 क्या उत्पन्न होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा, देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होने से आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है बच्चों, वह न्यूनतम ऊर्जा, हम क्या है किसी धातु को ऊर्जा देते हैं जिसके कारण उस धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो यहाँ पर सोने की जो पत्तियां हैं, सोना एक धातु होता है, तो जब एक्सरे गिरेंगी यानी ऊर्जा सोने की धातु की पत्तियों को मिलेंगी तो उससे क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो ये सोने की जो पत्तियां हैं ये आवेशित हो जाएंगी। कौन सी आवेशित हो जाएंगी, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धनावेशित ही होंगी ना बच्चों, कि नहीं होंगी, होंगी। और जब ये धनावेशित होंगी तो ये पत्तियां फैलेंगी और पत्तियां फैलेंगी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फैलाव।
इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हमने केस फर्स्ट लिया था जब स्वर्ण पत्र उदासीन हो तो, और चूंकि कांच के पात्र में वायु नहीं है तो उस स्थिति में एक्सरेज जो होंगी उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्वर्ण पत्र से होगा, और एक्सरेज जो होंगी वो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाएंगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाएंगे। तो सोने की जो पत्तियां हैं वो उनसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सारी सोने की जो पत्तियां हैं वो धनावेशित हो जाएंगी, और धनावेशित हो जाएंगी तो समान आवेश सभी पत्तियों पर होगा, और एक्चुअल में वो प्रतिकर्षण बल के कारण फैल जाएगा। क्लियर? चलो दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्थिति है जब स्वर्ण पत्र धनावेशित हो। क्या हो? जब स्वर्ण पत्र पहले से ही धनावेशित है, जैसे मैंने यहाँ अभी बना के रखा। तो अब स्वर्ण पत्र पहले से ही धनावेशित है, कांच के बर्तन में वायु नहीं है, और अब हम वापस से एक्सरेज को गिरा रहे हैं। कांच के पत्र में कांच के बर्तन में वायु नहीं है, और स्वर्ण पत्र जो सोने की पत्तियां हैं वो पहले से ही धनावेशित है। अब हमने एक्सरेज को गिराया, ठीक है। अब ये एक्सरेज को गिरा, वही वाली बात है, जो वायु नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्सरेज हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्ट से करेंगी, किस पर जाकर गिरेंगी? सोने की पत्तियों पर जाकर आपतन होगा। सोने की पत्तियों पर जाकर गिरेंगी तो सोने की पत्तियों को ये ऊर्जा देंगी, और ऊर्जा देने के कारण क्या होगा बच्चों की एक्चुअल में उन सोने की पत्तियों से फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये तो और धनावेशित हो जाएगी, यानी कि सोने की पत्तियां जो हैं उन पर तो और धनावेश आ जाएगा, और धनावेश आ जाएगा। तो बच्चों ये जो पत्तियां हैं स्वर्ण पत्र पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए फैलाव बढ़ेगा, इसलिए फैलाव क्या होगा बच्चों? क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखो ध्यान सुनना, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है, ध्यान से देखो कि जब स्वर्ण पत्र नेगेटिव हो, यानी कि ऋण आवेशित, जब स्वर्ण पत्र पहले से ही ऋण आवेशित होंगी तो क्या होगा? पहले मैं यहाँ पर आपको लिए फिगर बना देता हूँ। यहाँ आंसर पॉजिटिव के लिए था, अब हम स्वर्ण पत्र को पहले से ही क्या कर देंगे बच्चों? नेगेटिव कर देंगे। ऋण आवेशित है पहले से ही, बोलो, ठीक है। अब बच्चों वही वाली बात, कांच का जो बर्तन है उसके अंदर वायु नहीं है, एक्सरे हम गिरा रहे हैं, स्वर्ण पत्र पहले से ही ऋण आवेशित है, जब एक्सरे गिरेगी स्वर्ण पत्र से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी, जब उस पर एक्सरे का आपतन होगा स्वर्ण पत्र पर या सोने की पत्तियों पर जब एक्सरे का आपतन होगा तो एक्सरे जो हैं वो स्वर्ण पत्र को ऊर्जा देंगी, और स्वर्ण पत्र को जब ऊर्जा मिलेगी तो इन स्वर्ण पत्र से क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बच्चों ये जो सोने की पत्तियां हैं इन पर कुछ धन आवेश भी उत्पन्न होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण ये सोने की पत्तियां जो है इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कुछ धनावेश भी उत्पन्न होगा। लेकिन पहले स्वर्ण पत्र पर ऋणावेश था, धीरे धीरे धनावेश भी उत्पन्न होगा। मीन्स एक्चुअल में ऋणावेश की मात्रा कम होगी, ऋणावेश की मात्रा कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से धन आवेश स्वर्ण पत्र पर उत्पन्न होगा, जिससे उपस्थित नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी। वैल्यू कम होगी तो फैलाव
आवेश एक बार फिर बता देता हूँ। जब स्वर्ण पत्र पहले से ही ऋण आवेशित हो, जब स्वर्ण पत्र पहले से ऋण आवेशित है, स्थिति केस पढ़ रहे हैं हम, जब 5 के पात्र में केवल निर्वात हो यानी वायु उपस्थित नहीं है, तो एक्सरे डायरेक्ट सोने की पत्तियों से इंटरेक्ट होंगी, यानी एक्सरेज का आपतन जब सोने की पत्तियों पर होगा तो एक्सरेज जो है वो सोने की पत्तियों को कुछ ऊर्जा देंगी, यानी कुछ फोटोन गिरेंगे सोने की पत्तियों पर, और जब फोटोन गिरेंगे तो उस स्थिति में सोने की पत्तियों से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो सोने की पत्तियों पर एक्चुअल में कुछ धनावेश उत्पन्न होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो वहां पर धनावेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहले से ही जो स्वर्ण पत्र जो है वो ऋणावेशित है, और जब इनके ऊपर एक्चुअल में फोटोन गिरे और कुछ इलेक्ट्रॉन और बाहर आ गए तो धीरे धीरे ये सोने की पत्तियां जो है उनको ऊपर धनावेश बढ़ा, यानी पहले से ऋण आवेश था, अब धीरे धीरे धनावेश भी बढ़ने लगा। तो क्या हुआ कि ऋण आवेश की मात्रा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो था उसकी मात्रा घटेगी। पहले ऋण आवेश ज्यादा था, अब धीरे धीरे ऋण आवेश की मात्रा कम होगी, और ऋण आवेश की मात्रा कम होगी तो प्रतिकर्षण, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के कारण पहले जो पत्तियां ज्यादा फैली हुई थी, जब ऋण आवेश की मात्रा कम होगी तो पत्तियों का फैलाव धीरे धीरे कम होगा, और पत्तियां जो है वो संलयित होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों आज का ये जो हमारा टॉपिक था वो था आवेश के मापन पर। यहाँ पर मैं आपको और बात बता दूं, देखो आवेश के मापन के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को बहुत विस्तृत रूप से एक्चुअल में हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है। वैसे आवेश के मापन के लिए बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर यानी विल्सन अब्र प्रकोष्ठ, और वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोमीटर, इनका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ तक ये हमारा हमने जो चार्ज है वो पूरा फुल्ली कंप्लीट पढ़ लिया है, उसके बारे में लगभग हमने सारी बातें कर ली है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बच्चों कूलॉम्स लॉ। क्या स्टार्ट करेंगे? कूलॉम्स लॉ। ठीक है, यानी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दो आवेश अगर एक्चुअल में विपरीत प्रकृति के होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर समान प्रकृति के होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो दो आवेशों के मध्य बल लगता है उसके लिए कूलॉम ने एक नियम दिया था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कूलॉम के नियम के